क्या तुम्हारा मन पढ़ाई में नहीं लगता या तुम्हारा मन कहीं और कैद हो चुका है? आज मैं तुमसे कोई कठिन श्लोक नहीं कहूँगा, मैं तुमसे तुम्हारे मन की ही बात करूँगा, क्योंकि मुझे पता है तुम्हारे हाथ में किताब तो होती है, लेकिन तुम्हारा मन कहीं और भटक रहा होता है। तुम पढ़ने बैठते हो, घड़ी में देखते हो, आज मैं 4 घंटे पढ़ूँगा। तुम पूरी तैयारी करते हो, पानी की बोतल रखते हो, कॉपी खोलते हो, कलम हाथ में लेते हो, पहला पन्ना भी खोलते हो। अचानक तुम्हारा मन कहता है बस एक बार फ़ोन देख लेता हूँ। तुम सोचते हो केवल 2 मिनट, लेकिन जब तुम दोबारा घड़ी देखते हो तो 1 घंटा बीत चुका होता है। तुमने न जाने कितने रील्स देखे, कितने लोगों की ज़िंदगी देख ली, कितनी हंसी, कितनी खबरें, कितने वीडियो, लेकिन जब तुम अपनी किताब की तरह वापस आ रहे हो तो तुम्हारा मन पहले से भी ज़्यादा थका हुआ होता है। फिर तुम अपने आप से नाराज़ हो जाते हो। तुम कहते हो मुझसे कुछ नहीं होगा, मैं बहुत आलसी हूँ, सब पढ़ लेते हैं, सिर्फ मैं नहीं पढ़ पाता। लेकिन क्या सच में यही सत्य है? नहीं, समस्या ये नहीं है कि तुम पढ़ नहीं सकते। समस्या ये है कि आज की दुनिया तुम्हारे समय से पहले तुम्हारा ध्यान चुरा लेती है। याद रखो, समय खोना उतना खतरनाक नहीं जितना ध्यान खोना। जिसका ध्यान उसके नियंत्रण में नहीं, उसका भविष्य भी धीरे धीरे उसके नियंत्रण से बाहर होने लगता है। तुम सोचते हो कि तुम फ़ोन चला रहे हो, लेकिन सच पूछो तो कई बार फ़ोन ही तुम्हें चला रहा होता है। हर नोटिफिकेशन, हर शॉर्ट वीडियो, हर रील तुम्हारे मन से कहती है बस एक और, बस आखिरी, लेकिन वो आखिरी कभी आखिरी नहीं होता। तुम्हारा मन धीरे धीरे ऐसी आदत का शिकार हो जाता है जहाँ उसे हर कुछ सेकंड में कुछ नया चाहिए। और फिर जब तुम पढ़ने बैठते हो, एक ही पन्ने पर 5 मिनट बिताना उसे कठिन लगने लगता है। क्या इसका अर्थ ये है कि तुम्हारा मन कमज़ोर हो गया है? नहीं, इसका अर्थ ये है कि तुम्हारे मन को बार बार भटकने का अभ्यास मिल गया है। मन जिसका अभ्यास करता है उसी में निपुण हो जाता है। यदि तुम रोज़ 2 घंटे बिना सोचे समझे स्क्रॉल कर सकते हो तो विश्वास करो तुम 2 घंटे गहराई से पढ़ भी सकते हो। अंतर केवल अभ्यास का है। लेकिन एक बात सुनो और इसे अपने हृदय में उतार लो, फ़ोन तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु नहीं है। सोशल मीडिया तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु नहीं है। सबसे बड़ा शत्रु है तुम्हारा वो मन जो हर इच्छा के सामने तुरंत झुक जाता है। यदि मन कहे फ़ोन उठा लो और तुम तुरंत उठा लो तो निर्णय तुम नहीं ले रहे, तुम्हारी आदतें ले रही है। और जो व्यक्ति अपनी आदतों का दास बन जाता है वो अपने सपनों का स्वामी नहीं बन सकता। मैं तुम्हें डांटने नहीं आया हूँ, मैं तुम्हें याद दिलाने आया हूँ कि तुम्हारे भीतर उससे कहीं अधिक शक्ति है जितने तुमने स्वयं को मान ली है। तुम्हें पढ़ाई से नफरत नहीं है, तुम्हें केवल तुरंत मिलने वाले सुख की आदत पड़ गई है। रील कुछ ही सेकंड में तुम्हें हंसा देती है, लेकिन ज्ञान धीरे धीरे फल देता है। बीज बोने और फल मिलने के बीच समय लगता है। जो लोग उस समय का धैर्य रखते हैं वही जीवन में सबसे मीठे फल पाते हैं, और जो हर दिन सिर्फ तुरंत मिलने वाली खुशी के पीछे भागते हैं वो अक्सर अपने सबसे बड़े सपनों से दूर हो जाते हैं। इसलिए आज अपने आप को दोष मत दो, अपने मन को समझो, क्योंकि जिस दिन तुमने अपने मन को समझ लिया उसी दिन तुम अपनी दिशा बदलना शुरू करोगे। तुम सोच रहे होगे यदि मेरा मन ही मेरी बात नहीं मानता तो मैं उसे कैसे बदलूं? यही प्रश्न सदियों से मनुष्य पूछता आया है और उसका उत्तर तुम्हारे मन के बाहर नहीं, उसके ही भीतर छिपा है। सुनो, मन कभी भी उस काम से नहीं भागता जो आसान हो। मन हमेशा उस काम की ओर दौड़ता है जहाँ बिना मेहनत के
आनंद मिल जाए। इसलिए 1 घंटे पढ़ाई करना कठिन लगता है, लेकिन 1 घंटे मोबाइल चलाना पल भर जैसा लगता है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा मन परिणाम नहीं चाहता, वो केवल तुरंत सुख चाहता है। और जो व्यक्ति हर छोटी इच्छा के सामने हार मान लेता है, वो धीरे धीरे अपनी सबसे बड़ी इच्छाओं को भी खो देता है। आज तुम कहते हो बस 5 मिनट और, कल वही 5 मिनट 5 घंटे बन जाते हैं। फिर एक दिन तुम्हारे सामने परीक्षा खड़ी होती है। तुम किताब खोलते हो, लेकिन मन में डर भर जाता है क्योंकि समय निकल चुका होता है। फिर तुम भगवान से कहते हो, मेरी मदद करो, मैं अगस्त से तुम्हारी सहायता करूँगा। लेकिन याद रखो, मैं उस किसान की फसल नहीं उगा सकता जिसने बीज ही नहीं बोया। मैं तुम्हें शक्ति देता हूँ, मार्ग दिखाता हूँ, साहस देता हूँ, लेकिन चलना तुम्हें ही होगा। बहुत से लोग प्रेरणा आने का इंतजार करते हैं। वो कहते हैं जब मोटिवेशन आएगा तब पढ़ूंगा, लेकिन ये मत भूलो, अनुशासन प्रेरणा से कहीं अधिक शक्तिशाली होता है। यदि किसान केवल उस दिन खेत में जाए जब उसका मन करे, तो क्या कभी फसल उगेगी? नहीं, वो हर दिन जाता है, धूप हो, बारिश हो या थकान, क्योंकि उसे पता है आज की मेहनत कल की रोटी बनेगी। तुम्हारी पढ़ाई भी ऐसी ही है। हर दिन पढ़ा गया एक छोटा अध्याय भविष्य की एक बड़ी जीत बन जाती है। अब मैं तुम्हें कुछ सरल बातें बताता हूँ। जब पढ़ने बैठो तो अपने फ़ोन को अपने पास मत रखो, अपने सामने मत रखो। ये मत सोचो मैं देखूंगा नहीं, क्योंकि मन बार बार उसी की ओर जाएगा जिस वस्तु से संघर्ष करना पड़े। उसे कुछ समय के लिए अपनी दृष्टि से दूर कर दो। दूसरी बात, 4 घंटे पढ़ने का वचन मत दो, केवल 20 मिनट का वचन दो। मन बड़े बड़े पहाड़ से डर जाता है, लेकिन छोटे कदम से नहीं। जब 20 मिनट पूरे हो जाए तो 5 मिनट विश्राम करो, फिर वापस बैठो। धीरे धीरे तुम्हारा मन समझ जाएगा कि पढ़ाई कोई सजा नहीं है, ये तुम्हारे भविष्य का निर्माण है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, कभी भी अपनी तुलना दूसरों से मत करो। आज कोई तुमसे आगे है तो इसका अर्थ ये नहीं कि तुम पीछे ही रह जाओगे। हर बीज एक ही दिन अंकुरित नहीं होता। कुछ को बारिश जल्दी मिलती है, कुछ को देर से, लेकिन यदि बीज जीवित रहे तो समय आने पर वो अवश्य उगेगा। इसलिए दूसरों की गति मत देखो, अपनी दिशा देखो, क्योंकि जो सही दिशा में चलता है वो देर से ही सही, लेकिन अपनी मंजिल तक अवश्य पहुंचता है। और याद रखो, तुम्हारी सबसे बड़ी लड़ाई किताबों से नहीं है, तुम्हारी सबसे बड़ी लड़ाई अपने ही मन से है। जिस दिन तुमने अपने मन से मित्रता करना सीख लिया, उसी दिन कोई भी परीक्षा तुम्हें डरा नहीं पाएगी। लेकिन मैं जानता हूँ तुम्हारा संघर्ष केवल मोबाइल से नहीं है, तुम्हारा संघर्ष तुम्हारे मन में चल रही उन आवाज़ों से भी है जो हर दिन तुम्हारा आत्मविश्वास कम करती है। तुम किताब खोलते हो, लेकिन पढ़ने से पहले ही सोचने लगते हो, इतना सारा सिलेबस मुझसे नहीं होगा, बाकी सब मुझसे आगे निकल गए, अगर मैं फेल हो गया तो। और यही विचार तुम्हारी सारी ऊर्जा खा जाता है। याद रखो, थका हुआ शरीर आराम से ठीक हो जाता है, लेकिन डरा हुआ मन काम शुरू ही नहीं कर पाता। डर हमेशा भविष्य की कहानी सुनाता है, अगर ऐसा हो गया तो, अगर वैसा हो गया तो, लेकिन वर्तमान हमेशा एक ही बात कहता है, अभी सिर्फ एक पन्ना पढ़ो। जब अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा था, तो यदि वो पूरे युद्ध के बारे में सोचता रहता तो शायद वो अपना धनुष भी ना उठा पाता। इसलिए मैंने उसका ध्यान पूरे युद्ध पर नहीं, उसके कर्तव्य पर लगाया। आज तुम्हें भी वही करना है। पूरी किताब मत सोचो, पूरे साल की चिंता मत करो, पूरी परीक्षा की कल्पना मत करो, केवल
अगले 30 मिनट का कर्तव्य निभाओ। जीवन एक एक क्षण से बनता है और सफलता एक एक छोटे प्रयास से। तुम्हें लगता है कि जो विद्यार्थी सफल होते हैं उन्हें कभी मन नहीं भटकता। ये सत्य नहीं है, उनका मन भी भटकता है। फर्क बस इतना है, वो हर बार अपने मन को वापस ले आते हैं। यही अनुशासन है। अनुशासन का अर्थ कभी ना गिरना नहीं है। अनुशासन का अर्थ है हर बार गिरकर फिर उठ जाना। यदि आज तुम 1 घंटा भी ध्यान से नहीं पढ़ पाए तो स्वयं से घृणा मत करो। कल फिर से प्रयास करो। यदि कल भी असफल हुए तो परसों फिर प्रयास करो, क्योंकि जो व्यक्ति प्रयास करना नहीं छोड़ता उसे हराना समय के लिए भी कठिन हो जाता है। और एक बात, अपने कमरे का वातावरण बदलो। जहाँ पढ़ते हो वहाँ केवल वही चीज़ें रखो जो तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य की याद दिलाए। हर सुबह उठकर अपने आप से ये मत पूछो आज मेरा मन है या नहीं। अपने आप से ये पूछो आज मेरा कर्तव्य क्या है। जिस दिन कर्तव्य मोड़ से बड़ा हो जाएगा उसी दिन तुम्हारा जीवन बदलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि मूड बदलता रहता है लेकिन कर्तव्य चरित्र बनाता है। और याद रखो, पढ़ाई केवल नौकरी पाने के लिए नहीं होती। ज्ञान तुम्हारे सोचने का तरीका बदलता है। ज्ञान तुम्हें सही और गलत में अंतर करना सिखाता है। ज्ञान तुम्हें वो इंसान बनाता है जो परिस्थितियों से नहीं अपने निर्णय से जीवन जीता है। इसलिए कभी भी पढ़ाई को बोझ मत समझो, इसे अपने भविष्य के लिए किया गया प्रेम समझो, क्योंकि जो आज अपने सपने के लिए मेहनत करता है कल उसे अपने हालात पर रोना नहीं पड़ता। और अब मैं तुमसे वो बात कहना चाहता हूँ जो शायद आज तुम्हारा जीवन बदल दे। तुम बार बार कहते हो भगवान मेरा मन पढ़ाई में लगा दीजिए, लेकिन सुनो, यदि मैं तुम्हारा मन बिना तुम्हारे प्रयास के बदल दूं तो तुम्हारी जीत तुम्हारी नहीं होगी। मैं चमत्कार करने नहीं, तुम्हें सामर्थ्य देने आया हूँ। मैं रास्ता दिखाता हूँ, लेकिन चलना तुम्हें ही होगा। याद रखो, हर सुबह जब तुम अपने बिस्तर से उठते हो तब 2 आवाज़ें तुम्हें बुलाती है। एक आवाज़ कहती है थोड़ी देर और सो जाओ, आज मत पढ़ो, कल से शुरू करेंगे। और दूसरी आवाज़ धीमी होती है लेकिन सच्ची होती है। वो कहती है उठो, तुम्हारा सपना तुम्हारा इंतजार कर रहा है। जिस आवाज़ को तुम रोज सुनते हो धीरे धीरे तुम उसी जैसे बन जाते हो। आज तुम्हारे हाथ में मोबाइल है, कल डिग्री होगी, उसके बाद जिम्मेदारियां होंगी। यदि आज तुम छोटी छोटी इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं सीखोगे तो कल बड़ी चुनौतियों का सामना कैसे करोगे। इसलिए पढ़ाई केवल किताबें याद करना नहीं है, पढ़ाई अपने मन को जीतने का अभ्यास है। जो विद्यार्थी अपने मन को जीत लेता है उसे दुनिया की कोई भी परीक्षा ज्यादा समय तक नहीं हरा सकती। और सुनो, यदि आज तुम्हारे अंक कम आए हैं तो इसका अर्थ ये नहीं कि तुम्हारा भविष्य भी छोटा है। एक परीक्षा तुम्हारी पूरी पहचान नहीं है। असफलता ये नहीं बताती कि तुम कौन हो, वो केवल ये बताती है कि अभी तुम्हें और सीखना है। इसलिए अपने अंकों से अपने मूल्य का निर्णय मत करो। तुम्हारा मूल्य तुम्हारे प्रयास से तय होता है। और मुझे सबसे अधिक प्रसन्नता उस विद्यार्थी से होती है जो हारने के बाद भी अगले दिन फिर किताब खोलता है, क्योंकि वही सच्चा योद्धा होता है। आज मैं चाहता हूँ कि तुम अपने आप से एक वचन लो, जब भी पढ़ने बैठूंगा तो पूरे मन से पढ़ूंगा, जब विश्राम करूंगा तो बिना अपराध बोध के करूंगा, लेकिन मैं अपने भविष्य को क्षण भर के मनोरंजन के लिए कभी नहीं भेजूंगा। याद रखो, रील्स कल नहीं आ जाएंगी, सोशल मीडिया हमेशा वही रहेगा, लेकिन आज का दिन, आज का 1 घंटा, आज का एक अवसर कभी वापस नहीं आएगा। समय धीरे धीरे नहीं जाता, वो
हर सांस के साथ तुम्हारे हाथों से ही निकल जाता है। इसलिए अपने सपनों को कल के भरोसे मत छोड़ो। आज बस एक अभ्यास पढ़ो, फिर दूसरा, फिर तीसरा। एक दिन यही छोटे छोटे कदम तुम्हें उस मंजिल तक पहुंचा देंगे जहां आज पहुंचने का तुम केवल सपना देखते हो। और जब कभी तुम्हारा मन फिर भटकने लगे तो अपनी आंखें बंद करना, एक गहरी सांस लेना और याद रखना, मैं अकेला नहीं हूँ। मेरे प्रयास का हर क्षण व्यर्थ नहीं जाएगा। जब मैं अपने कर्तव्य के मार्ग पर चलता हूँ तब श्री कृष्ण हर कदम पर मेरे साथ चलते हैं। इसलिए अपने मन को डर से नहीं, अपने उद्देश्य से भर दो। अपने दिन को बहानों से नहीं, अपने प्रयास से भर दो। और अपने जीवन को ऐसे कर्मों से भर दो जिन पर भविष्य का तुम गर्व कर सको। तुम्हारा भविष्य आज तुम्हारे हाथों में लिखा जा रहा है, उसे किसी स्क्रीन पर मत खो देना। राधे राधे।